शेर आया शेर आया शेर आया शेर। राम राम सबको, नाम है तिलक। तो मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने बताया था कि जो आजकल के बच्चों को ट्रीट करते हैं आजकल के पेरेंट्स और वर्सेस हमारे टाइम के, मतलब मेरे पेरेंट्स हमें कैसे ट्रीट करते थे। तो जो आजकल के बच्चे आपने देखा होगा तो यार वो बिल्कुल भी नहीं डरते अपने माँ बाप से, है ना। मतलब कि माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा नो ये मत करो, मतलब फॉर एग्जाम्पल नाम सार्थक है, बच्चे को सार्थक ये मत करो ना ना, वो उसे बड़ा लाइटली लेता है ना। और भाई हमारा बाप अगर हमें ऐसे भी कर देता था ना भाई, हमारी पैंट गीली हो जाती थी पहली बात तो, है ना। और अगर उसमें थोड़ा ज्यादा डांट दे पापा, जो मना किया तो क्यों कर रहा है, तो पैर कांपने लगते थे भाई साहब। और अगर पापा ने यहाँ बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, मतलब पापा ने मम्मी ने बोल दिया कि देख लो ये मान नहीं रहा, और पापा की दृष्टि मेरे पे यूं पड़ गई, तो वो दृष्टि शनिदेव की दृष्टि होती थी। मतलब वहां से 7:30 ही शुरू हो चुकी है, 7:30 मिनट की, और जिसमें देही चरमरा रही होती थी पापा की बेल्ट खाने के लिए, है ना। तो ऐसा ही जैसे आजकल के बच्चों से मैं बताता हूँ, जैसे आजकल का कोई बच्चा है, जैसे बताया आपको सार्थक है। अब सार्थक क्या है, वो आज बच्चों के पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो सार्थक क्या आईपैड यूज कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, अपने यूट्यूब पे कुछ गेमिंग वीडियोस देख रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी में घुसे पड़े हैं बच्चे। आउटडोर कोई गेम्स वगैरह कोई एक्टिविटीज है ही नहीं उनकी लाइफ में। तो अब वो आईपैड पे लगा हुआ, उधर से जो माँ है बोल रही है कि खाना खा ले बेटा, खाना खा ले, बच्चा सुन ही नहीं रहा है ना, भाग रहा है, नहीं मम्मा भाग रहा है, नहीं मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ वही पुकू कुछ बच्चे ऐसे, मतलब जो मतलब वो बनेंगे बहुत ज्यादा, मतलब क्यूट से, है ना। और हम लोग नहीं हो पाते थे ऐसे, है ना, हम लोगों का सीधा था। तो मेरे ही टाइम का अब इंसिडेंट है कि मेरी मम्मी जी एक बार ना घर पे सिलाई कर रही थी, सिलाई मशीन पे बैठकर। तो अब मैं बहनों को परेशान कर रहा था। अब आजकल के बच्चे परेशान करे तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें मार नहीं पड़ेगी कि आपको शाम को मैगडी नहीं लेके जाऊंगी कि ठीक है मम्मा लो आईपैड, मैं नहीं खेलता, है ना। अब हमारा क्या था, अब भाई मैं अपनी बहन है, मेरी 3 बहनें थी, तो तंग कर रहा था मैं कि अपने किसी के बाल खींच दिए, किसी को कुछ कर दिया, है ना। तो वो बार बार मम्मी बोले मान जा मान जा। अब हम थोड़े मतलब हमारी फैमिली जो है तो थोड़ी देसी लोग हैं ना, मतलब कि मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फादर है, पर वो लोग उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो देसी मतलब देहात साइड गांव साइड में हुई है, तो वो उसी तरीके से हम लोगों को ट्रीट करते थे। तो मम्मी कहती मान जा मान जा। अब मैं कह नहीं नहीं, अब मैं मम्मी को, भाई मम्मी का जो पारा था वो मैंने यहाँ तक कर दिया था, अब क्यों मैं बहनों के बाल खींच रहा था। तो एक टाइम पे मैंने इतने ज़्यादा खींच दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, मेरी बहन रो गई। तो मम्मी को गुस्सा आया, मम्मी ने पारा इतना बढ़ चुका था, मम्मी ने कुछ फेंक के मारा, मेरे लगा नहीं। अब मैं बदतमीज, अखंड बदतमीज, अब मैं क्या करता, नहीं लगा, है ना। अब मम्मी को भाई और गुस्सा आया, और पापा ने मम्मी को दे रखी थी फुल लिबर्टी, इनके ऊपर ब्रह्मोस, तेजस, AK-47 जो मारना है जो मारो, है ना। अब उस टाइम पे इतनी बड़ी कैंची थी मम्मी के पास सिलाई मशीन पे, वो भी लोहे की। अब मम्मी ने वो फेंक के मारी, अब मैं फिर भी और फिर थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कुछ सेंसेशन शरीर में, और मैंने ही पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पिछवाड़े में 2.5 इंच ऐसी घुस चुकी थी और खून ही खून। और फिर बच्चा क्या करेगा उस कंडीशन में, मैं रोने लग गया। अब मैं अब मम्मी बोली इधर आ, मैंने मार दिया, अब मम्मी इधर आ, अब मैं आ नहीं रहा। अब भाई मम्मी को और गुस्सा आ गया, मम्मी कहती चल डॉक्टर के पास। ओ भाई इसमें भी मेरी दुर्गति। फिर अब पापा क्या था, इतनी तंग आ चुके, एक होता है आजकल के बच्चे क्या ही शैतानी करेंगे, आईपैड वगैरह में तो खेलते, बाहर तो जाते ही नहीं। हम लोगों की शैतानी होती थी तो हम लोगों की शैतानी को टाइटल दे दिया जाता था कि ये बालक बहुत उद्यमी है, ये आतंक मचाते हैं। अब आतंक मचाने वाला तो आतंकवादी हुआ ना। तो हमारे जो पापा थे वो हमसे थक चुके थे, मारते थे भाई, पता था इनकी चमड़ी गेंडे जैसी हो चुकी है, सख्त, अब ये पिट पिट के क्या मतलब क्या ही मतलब क्या कर लेंगे। तो हमारे पापा ने हमारी मम्मी को फुल एक्सेस दिया। अब देख लो एक्सेस यहाँ तक दे रखा था कि मम्मी ने सीधा ब्रह्मोस ही छोड़ दिया, है ना। अब पापा जो थे, पापा हमारे बजाते थे, पापा का एक ही हथियार था बैंड, है ना। एट द एंड सारा सॉल्यूशन बैंड, है ना। तो हमारी मम्मी, ये मेरी मम्मी ने जो लास्ट में अपनी लाइफ में कभी मारा होगा तो ये लास्ट मारा था, उसके बाद मैंने मतलब मम्मी ने कभी मारा नहीं। क्योंकि उसके बाद मम्मी को पता चला था कि शायद अगली बार मर्डर हो जाए, है ना, इसका मेरे बच्चा मर जाए मेरे हाथों से। तो फिर एक बार क्या हुआ, और पापा बहुत मारते थे। मैंने पहले स्टैंड अप में बताया कि पापा किस तरीके से बेल्ट से कमरे में बंद करके DND लगा के मारते थे अच्छे से, है ना, और बहुत बुरी तरीके से मारते थे। तो अब होता क्या है कि एक बार फादर को किसी ने ना शराब पिला दी, मतलब फादर कभी शराब नहीं पी, मेरे फादर बहुत सीधे और बहुत अच्छे थे, मतलब वो हमें मार लेते लेकिन बाहर कभी किसी से बदतमीजी नहीं करना, कोई तू तोड़ा, कोई बदतमीजी नहीं किसी भी प्रकार की। तो उनको किसी ने, जैसे होता रिलेटिव्स में, जोर जबरदस्ती करके किसी ने शराब पिला दी। पापा ने लाइफ में फर्स्ट टाइम शराब पी थी, वो जैसे तैसे घर आ गए।
और मेरी मम्मी ने मुझे वार्न किया था, मुझे को बोला था कि मौत आने वाली है प्रिकॉशंस ले ले, है ना, ले ले, मतलब बोला था मम्मी ने टीवी बंद कर दे, सो जा, तेरे बाप आ रहा होगा, तेरे को कूटेगा, है ना। और मैं उस चीज को इग्नोर करता रहा। अब एट अ टाइम गेट पे आ गए पापा, टीवी तो चलो मैंने उस टाइम पे बंद कर दिया। अब मेरी बदकिस्मती थी, मतलब मेरे ग्रह नक्षत्र इतने उल्टे हो चुके थे उस टाइम पे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यमराज चौखट पे आ खड़ा हुआ है ना। तो मैंने टीवी तो बंद कर दिया। मेरी किस्मत इतनी गंदी थी कि पापा ने मुझे जागा हुआ पा लिया। अब मैं पापा को जगा हुआ मिल गया। अब मेरी किस्मत, अब उस टाइम मुझे तो नहीं इतनी नॉलेज थी शराब वगैरह, तो पापा ने मुझे, शराब पापा नशे में फुल, पापा ने बुलाया, तो पापा कहते हैं कि पढ़ाई चल रही है। मैं कहा ठीक चल रही है। अब पापा ने दोनों हाथ ऐसे, बच्चों के होते हैं ना ऐसे, दोनों हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ऐसे पकड़ लिए पापा ने दोनों हाथ। अब पापा ने पूछा 18 का पढ़ा सुन मैंने कहा मुझे तो 9 की टेबल नहीं आती मन में, मतलब कि मन में मेरे को 9 की नहीं, पापा सीधा 18 का पढ़ा सुना। अब पापा भाई नशे में, तो पापा ने बोला सुना 18 बन जाए 18, हाँ मैं 18 बन जाए 18, कह रहा आगे मैं 18 2 जाए 18, 18 3 जाए 18, पापा 18 1 18 18 दूनी 36, 18 3 54। और फिर भाई मम्मी पापा ने निकाली बेल्ट, और उसके बाद भाई साहब पापा ने गलती से मतलब ज्यादा मार दिया नशे में। अब पापा को तो पता नहीं था, अंदाजा नहीं था कि नशे में क्या हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं था। अगले दिन पापा को कुछ भी याद नहीं था। पापा नॉर्मल ऑफिस गए, सब कुछ वैसा ही हुआ। पापा ने देखा 2-3 दिन घर का माहौल बड़ा नम है, मतलब कि शांत है। मम्मी भी नहीं बोली, क्योंकि मम्मी को भी धक्का वक्का लग गया था बचाने के चक्कर में, तो कोई बात नहीं कर रहा। अब मम्मी से पापा ने पूछा होगा। अब मैं क्या था, एकदम चुप सा हो गया, किताबें लेके बैठ जाता था, बाहर नहीं जाता था, डरा डरा सा रहने लगा। अब मेरे फादर जो है वो आए, और मेरे पैर पे हाथ रखकर, जब मम्मी ने बताया होगा कि क्या क्या हुआ उस दिन, पापा तो भूल चुके थे सब, बस पापा को इतना याद था कि मैं शराब पी थी, तो पापा उस वजह से शायद कुछ बोल नहीं रहे थे। तो आए पापा, मेरे पैरों पे हाथ रखकर रोते, है ना, आंखों से बकायदा उनके आंसू निकले, और उन्होंने बोला आज के बाद जीवन में बेटा तुझे कभी नहीं मारूंगा, मेरी गलती होगी। पर ये नहीं बताया था कि डांट से ही तेरे पेट खराब कर दूंगा मैं पर मारूंगा कभी नहीं। उसके बाद मेरे पिताजी ने कभी मुझको मारा नहीं, है ना। वो दिन था और आखिरी दिन था। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी मारा नहीं, मतलब फिजिकली कभी भी टच नहीं किया कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा क्या नहीं, बट डांट से। मेरे फादर जो है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है ना, मतलब कि जितने भी ऑल स्टेट की लेबर होती है मेरे फादर के पास आते हैं। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मेरे पापा की चिल्लाने की बड़ी आदत है। तो मेरे पापा जब चिल्लाते हैं ना भाई साहब, ये मान लो कि अगर मेरे पापा ने गुस्से में मुझ पे चिल्ला दिया तो पड़ोसी आके पूछ लेगा कि क्या हो गया। तो पापा की आवाज में ऐसा मतलब होता है ना, आपने देखा होगा कि धमका, मतलब आदमी काम काव जाए, एक बार को हुआ क्या, मतलब क्या दिक्कत आ गई। तो उस टाइप के मेरे फादर हैं। और ये जो मेरी जिंदगी में शरारतों और हंगामा, हम यार पिटने लायक थे हम हमारी हरकतें भी वैसी थी। पड़ोसी का गमला तोड़ दिया, है ना। वो आपको याद होगा, कार में एक सायरन होता था, कार के बोनेट पे ऐसे मारो तो कार में वो हूटर अलग अलग तरीके के आवाज, लोगों के भाई छत्ते पिचका के आ जाते थे हम गाड़ियों की, है ना, शिकायत करने। किसी घंटी बजा के भाग गए, किसी कूलर की मोटर निकाल दी, फेंक दी कहीं, है ना, नए कूलर की, है ना। ये सारी शरारतें थी। और इन शरारतों का जो श्रेय जाता है वो हमारा जाता है। हमारे एक भैया थे, जैसे नाना पाटेकर देखा होगा आपने क्रांतिवीर मूवी में, है ना, तो वैसे एक हमारे भैया थे दिलीप पांडे, तो वो भी यही शरारतें सिखाते। तो उन्होंने हमें बताया कि पढ़ाई लिखाई कोई ज्यादा जरूरी नहीं है ना। छठी क्लास में ये बात उन्होंने हमें बताई जब हमारी शरारतें चरम सीमा पे पहुंच चुकी कि पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई करनी होती है बस 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में, और मतलब छठी से लेकर 9वीं तक कोई पढ़ाई नहीं, बस पास हो जाओ, और 11वीं में बस पास हो जाओ। 10वीं और 12वीं के नंबर देखे जाएंगे भाई, वो दिन है। और आज का 12वीं तक का टाइम था कि 38%, 40%, फिर 10वीं में मतलब थोड़ा कुछ हो गया था, मैं बीमार था, तो वहाँ 50-55% आ गए थे, और फिर 11वीं में 33%। मैं इतना बदतमीज था कि मैंने ले रखी थी इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में आ गई मेरी कंपार्टमेंट। तो पापा को बुलाया, पीटीएम थी ऐसी मिलने के लिए मीटिंग में, टीचर ने कि इसको ये इकोनॉमिक्स में फेल हो गया है, क्या करना है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसे रीटेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा मैम म्यूजिक भी तो ले सकते आप कहता तानसेन बनेगा अब भाई म्यूजिक ले ली, भाई हरामी थे तो थे ही। और 12वीं में फिर भाई मेरी टीचर ने ये कह के गया इसका कोई भविष्य नहीं है ना। पीटीएम में मेरे पापा ने को मतलब मैम ने कुछ ज्यादा बोल दिया, मेरे पापा शर्मिंदा हो गए, मुझे में बजाती हूँ खेलते थे। पर 12वीं में भाई मेहनत करी, है ना। तो गाजियाबाद 2014 मैंने पॉलिटिकल साइंस से टॉप किया, है ना, 96% मेरे मार्क्स आए, है ना। पर मेरे पापा को एक अफसोस था कि उस टाइम पे पीटीएम नहीं हुई थी, बोर्ड में पीटीएम नहीं हुई होती, है ना। तो मेरे फादर की मैंने अपनी टीचर से कॉल पे ही बात करा दी
और बस मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप बुरे नहीं होते हैं ना, हालात होते हैं, हम बदतमीज हो जाते हैं या हमारा नेचर ऐसा होता है कि वो उन्हें बेल्ट ट्रीटमेंट या वैसे अलग अलग नाना प्रकार के तौर तरीके अपनाना पड़ते हैं क्योंकि बंदे ढीठ होते हैं, है ना। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, गाँव में अगर जाओगे तो आप बहुत खतरनाक लेवल के और खतरनाक बदमाश बच्चे मिलेंगे जो उनके मारने के भी तरह के होते हैं। भैंस को देखोगा गाँव में, जो भैंसे को मतलब सूखते हैं, तना होता है, तना बोलते हैं उसे गाँव में। अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत लक्की हो भाई, जब वो तना है ना, तना होता है वो ये मान लो ट्रक का जो पहिया होता है ना, तो पहिए की उसकी रबड़ जैसा वो तना होता है। अगर वो यहाँ पड़ गया 360 एंगल में पूरे में, तो यहाँ जलेबियां बन जाएंगी, है ना, इतना तगड़ा होता है वो, चीज मारती है। तो अंत में बस मैं